आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए गेटों से क्वेश्चन के बारे में। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गेट क्या होते हैं। गेट को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट वह गेट होता है जो कि निवेशी तथा निर्गत के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं उसको एक सारणीबद्ध तरीके से दर्शाया जाता है, वही हमारा लॉजिक गेट कहलाता है। लॉजिक गेट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है और गेट, दूसरा हमारा होता है एंड गेट, तीसरा हमारा होता है नॉट गेट। तीसरा हमारा गेट होता है नॉट गेट। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, तीन गेट होते हैं। अब तीनों गेट होते क्या है, कैसे इसकी संरचना होता है, कैसे इसकी सत्यता सारी होती है, उसके बारे में देखेंगे। और गेट क्या होता है, यह वह गेट होता है जिसमें कि दो निवेशी और एक निर्गत होता है। यानी वह गेट जिसमें दो निवेशी और एक निर्गत हो, ऐसे गेट को हम लोग और गेट कहते हैं। और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है, बूलियन व्यंजक हमारा होता है y बराबर a प्लस b। ये इसका बूलियन व्यंजक होता है। प्रतीक इसका क्या होता है, प्रतीक, इसका प्रतीक जो होता है इसमें दो निवेशी होते हैं, और एक निर्गत होता है। दो निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। निवेशी ए बी, निर्गत y बराबर a प्लस b। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी सत्यता सारणी के बारे में। सत्यता सारणी इसकी होती क्या है, सत्यता सारणी के बारे में। तो सत्यता सारणी जानने से पहले आप 0 और 1 जो बाइनरी संख्या होते हैं इसको याद रखिएगा। 0 जो होता है वो ऑफ को दर्शाता है और 1 हमारा जो होता है वो ऑन को दर्शाता है, ये याद रखिएगा। तो निवेशी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो निवेशी के बारे में, निवेशी और गेट में कैसे होता है, दो ठे होता है। एक हमारा ए बी, निर्गत y बराबर होता है a प्लस b। अगर एक बार हम लोग a को 0 यानी a को हम ऑफ कर रहे हैं और b को ऑन कर रहे हैं तो निर्गत हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, ऑन। ठीक है। दोबारा हम जब a को ऑन कर रहे हैं और b को ऑफ कर रहे हैं तो निर्गत हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, ऑन। नेक्स्ट वाले में हम तीनों को ऑन कर दे रहे हैं तो निर्गत हमारा क्या प्राप्त होता है, ऑन। और नेक्स्ट वाले में हम लोग दोनों को अगर ऑफ कर देते हैं तो निर्गत हमारा क्या प्राप्त होता है, तो निर्गत हमारा जो प्राप्त होता है वह ऑफ ही प्राप्त होता है। दूसरे वाले गेट, एंड गेट के बारे में बात करेंगे। एंड गेट जो हमारा होता है, एंड गेट में भी दो निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। इसका जो बूलियन व्यंजक होता है एंड गेट का, बूलियन व्यंजक इसका जो होता है, बूलियन व्यंजक इसका होता है y बराबर a डॉट b, या इसको y बराबर a क्रॉस b भी कहा जाता है। सत्यता सारणी बनाने से पहले इसके प्रतीक के बारे में देखते हैं कि इसका प्रतीक क्या होता है। तो प्रतीक देखिए, प्रतीक ये इसका सिंबल हो गया। इसमें भी दो निवेशी होते हैं और एक हमारा निर्गत होता है, जो y बराबर a डॉट b होता है, ये हमारा निर्गत है। इसी को बोला जाता है एंड गेट। सत्यता सारणी इसकी क्या होती है, सत्यता सारणी के बारे में देखते हैं। सत्यता सारणी दो निवेशी
दो निवेशी बना लीजिए और इसमें एक तो निर्गत होता है, दो निवेशी और एक निर्गत होते हैं। दो निवेशी ए बी, निर्गत y बराबर a क्रॉस बी या a डॉट बी। अब देखिए, अगर हम a को जीरो, जीरो का मतलब होता है ऑफ, b को ऑन मान ले तो निर्गत हमारा जो प्राप्त होता है वो ऑफ ही प्राप्त होता है। अगर हम लोग a को ऑन मान लें, b को ऑफ मान लें, तो हमारा जो निर्गत प्राप्त होता है वह ऑफ ही प्राप्त होता है। अगर दोनों को हम लोग ऑफ कर दें, तो जब दोनों को ऑफ करते हैं तो निर्गत हमारा क्या प्राप्त होता है, ऑफ ही प्राप्त होता है। अगर दोनों को ऑन कर दिया जाए तो जो निर्गत हमारा प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, ऑन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो गेट हो गया हमारा एंड गेट हो गया और ये एंड गेट की सत्यता सारणी हो गई। अब हम जिस गेट के बारे में बात करने वाले हैं वह गेट हमारा नॉट गेट होता है। नॉट गेट है क्या? यह वह गेट होता है जिसमें कि एक ही निवेशी और एक ही निर्गत होता है। तो वह गेट जिसमें कि एक निवेशी और एक निर्गत हो, ऐसे गेट को नॉट गेट कहा जाता है। नॉट गेट का हमारा बूलियन व्यंजक जो होता है, बूलियन व्यंजक, इसका बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a पर बार या इसको a इनवर्स बोला जाता है। यह इसका बूलियन व्यंजक होता है। सत्यता सारणी की बात कर लें तो सत्यता सारणी की सत्यता सारणी से पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका चित्र क्या होता है, कैसा इसका सिंबल होता है। तो सिंबल देखिए, इसमें एक ही निवेशी और एक ही निर्गत होता है। तो y बराबर a इनवर्स हमारा हो गया और ये हमारा हो गया निवेशी a। सत्यता सारणी देख लीजिए, सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी इसका क्या होता है, एक कॉलम बनाइए निवेशी का, दूसरा कॉलम बनाइए निर्गत का। निवेशी में a हो गया, निर्गत हमारा हो गया y बराबर a इनवर्स या a बार कह सकते हैं। अगर निवेशी में अगर a हमारा 0 हो तो इसका विपरीत जो बाइनरी नंबर होता है वह 1 प्राप्त होता है। यानी स्विच 1 अगर हमारा क्लोज हो, बंद हो, तो निर्गत हमारा क्या प्राप्त होता है, ओपन प्राप्त होता है। अगर ये ओपन हो तो निर्गत हमारा क्या प्राप्त होता है, क्लोज प्राप्त होता है। यही हमारे सारणी होते हैं और यही हमारा सारणी होता है नॉट गेट का। तो टोटल गेट के बारे में मैंने बता दिया कि जो मूल लॉजिक गेट होते हैं वो 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और गेट वह गेट, इसके बारे में मैंने बता दिया है और ये इसका संरचना है, सत्यता सारणी है। एंड गेट प्रतीक इसका ये हो गया, ये सत्यता सारणी, ये इसका प्रतीक नॉट गेट का और ये इसका सत्यता सारणी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बाकी इसके जो गेट के प्रकार हैं जो कि संयोजन से बनता है उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।